क्या है आपका, किस मांग को लेकर बैठ रहे हो आप? आज ये जो धरना यहाँ कर संग्रह चेक पोस्ट माकुपुरा पे ट्रक ऑपरेटर यूनियन की ओर से रखा गया है, वो इस विषय में रखा गया है कि नेशनल हाईवे 68 ये जर्जर हो चुका है। उसका कारण है ओवरलोडिंग का। तो इस ओवरलोडिंग के लिए हमने 23/8 को यहाँ सभी ट्रक यूनियन सदस्य का प्रतिनिधि आए थे और भूपेंद्र जी से हमारी वार्ता हुई थी और उसमें ये मांग रखी गई जो भी ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं उनको रोका जाए, उनके कार्रवाई की जाए। और हमने भी भरोसा दिलाया कि हमारे जिला क्षेत्र में हमारे जो भी ट्रक हैं वो आरटीओ द्वारा पासिंग वाहन क्षमता के अनुसार भार भर के यहाँ से परिवहन करेंगे। चाहे बजरी है, ईंटें हैं, काकरी है, रोड़ी है, पटरी है, सड़क और बिल्डिंग मटेरियल में जो भी काम आने वाला मटेरियल है, चाहे गुजरात से लाएं या सीमावर्ती जिलों से लाएं या सीमावर्ती राज्यों से लाएं या यहाँ के जिला क्षेत्र के अंदर जो खनन होकर के जो लोडिंग अनलोडिंग होता है वो हमारे वाहनों में वाहन की भार क्षमता के अनुसार भार भर के परिवहन करेंगे। और जो भी ट्रक ऑपरेटर कर रहे हैं तो 7 दिन का हमने समय दिया था। 23 को हमारी वार्ता हुई थी पूर्व में और 7 दिन का समय दिया। उस समय के अंदर ये चर्चा रखी गई कि भाई जिस ट्रक ऑपरेटर को जानकारी नहीं है तो वो जानकारी में आए और ये चर्चा में आए। और आज जो बैठक रखी है वो सभी जिले के समस्त ट्रक ऑपरेटरों को यहाँ आकर के अपने विचार रखने के लिए रखी है कि भाई आप भी अंडरलोड चलाने में सहमत हो या नहीं हो। तो उनकी भावनाओं को आपस में आदान प्रदान करने के लिए रखी गई थी। और कुछ ट्रक ऑपरेटर आए हैं, यूनियन के साथ वार्ता हुई है, यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। और जो मैं आपके सामने डिबेट में हूँ, मैं ट्रक यूनियन जिला अध्यक्ष किशन गोदारा सभी से इस आपकी डिबेट के माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी ट्रक ऑपरेटर भाई है इस डिबेट को सुनेगा तो हमारा यही निवेदन है कि आप अपनी जो भी वाहन की आरटीओ द्वारा भार क्षमता है उसके अनुसार ही भार भर के वाहन को चलावे। और यही यूनियन की ओर से प्रशासन के साथ, परिवहन प्रशासन के साथ बैठ करके ये तय किया गया है। और हमारी ओर से हमारे कोई वाहन है वो ओवरलोडिंग नहीं चलेंगे। और आज के बाद में इस डिबेट के माध्यम से मैं उन सबको जानकारी में देना चाह रहा हूँ कि जो भी ओवरलोडिंग वाहन होगा, पुलिस, खनिज, पीडब्ल्यूडी और परिवहन उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे और उनका जिम्मेवारी उन खुद की स्वयं की होगी। और ट्रक चालक जो वाहन चला रहे हैं तो उनके भी 3 बार यदि ओवरलोडिंग में लाइसेंस यदि पाया गया तो उसका लाइसेंस जब्त होगा। 3 बार यदि गाड़ी की ओवरलोडिंग महीने के अंदर पाई गई तो उसकी आरसी जब्त होगी। क्यों कि यहाँ कार्य एजेंसी द्वारा जिले की जो भी तहसील स्तर पे नवीन सड़कें बन रही है वो 3 महीनों के बाद में इस ओवरलोडिंग के कारण टूट के जर्जर हो जाती है, जिससे आम जनता को आवागमन में बाधा होती है और दुर्घटना घटती है। और किसी परिवार के मुखिया का अचानक चले जाना बहुत ही एक दुखदायी घटना है। तो उसका मेन कारण ओवरलोडिंग है। तो इसीलिए हमने ये सभी ने आपस में विचार और चर्चा करके सभी जिला कमेटी, यूनियन कमेटी ने तय किया है पुलिस परिवहन के साथ कि भाई वार्ता करके और अंडरलोड भरेंगे और आम जन के और परिवहन के दिशा निर्देश और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए इस मुहिम को हर ग्राम पंचायत, हर तहसील, हर थाना, सब जगह इसको हम चलाएंगे। और सरकार और प्रशासन से इस डिबेट के माध्यम अपील करते हैं, बड़े अधिकारियों से अपील करते हैं कि इस अपील को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करें। इस ओवरलोडिंग को लेकर आपने कहीं प्रशासन अवगत कराया या ज्ञापन दिया, किसके जरिए कोई बात हुई? पूर्व में हमने 2013 से ये अस्तित्व में है यूनियन, तो जब से हमने लिख के कई बार है जो कि इसका विरोध प्रकट किया, यहाँ पे हमने कार्यक्रम किए, सारी चीजें की। लेकिन 23 तारीख के बाद में हमने ये जो घटनाएं घट रही है नेशनल 68 हाईवे पे जो जर्जर हो चुका है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों को और बाहर से आने वालों को, आम जन को परेशानी हो रही है, तो इससे हमने ये सबक सीखा है कि भाई ओवरलोडिंग को बंद किया जाए और इस ओवरलोडिंग को बंद करें और रोड बचाओ, जिंदगी बचाओ। आपकी धरना मांग को लेकर कितना सांकेतिक धरना है या फिर अनवर रहेगा? तो हमारी आज की तो हमारी बैठक थी
जो ट्रक ऑपरेटर 23 तारीख को इस हमारी आपसी चर्चा में बैठक में जो भूपेंद्र जी के साथ हमारी बैठक हुई थी उसमें पहुंच नहीं पाए, उसलिए 7 दिन का जो समय दिया गया था उस समय के बाद में जो आज बैठक रखी गई है वो ट्रक चालक और ट्रक ऑपरेटरों के बीच आपसी वार्ता के लिए ये बैठक हुई है और उसी के लिए ये आज की बैठक यहाँ रखी गई थी। उसमें पुलिस परिवहन अधिकारी दीपक जी से हमारी वार्ता हुई थी, वो आज कोई कारणवश भीनमाल चले गए हैं तो वो कल आएंगे। तो कल से हमारी ये पहल आम सुरक्षा के लिए जो ओवरलोडिंग कल आपकी वार्ता होगी प्रशासन के साथ में या फिर सीधे ही धरने पे बैठेंगे? नहीं, कल वार्ता करके और फिर यदि इस वार्ता वो हमारी सफल हो जाती है तो फिर हम उसकी पहल यहाँ से शुरू करेंगे जो पूरे जिले में चलेगी। तहसील और ग्राम स्तर हर थाने पे हम इस कार्यक्रम को करेंगे। पुलिस से भी हम इस डिबेट के मार्फत और जिला कलेक्टर और जिला एसपी से भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपने अधिकारियों को निर्देशित करावें जिससे ये पहल हमारी सफल हो सके। और ये